हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज हम त्रिकोणमिति का सेकंड वीडियो लेकर आ गए हैं। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्नावली का वह बेस है। मतलब कि इस प्रश्नावली को अगर आप फर्स्ट वीडियो को देख लेंगे तो प्रश्नावली 8 का ए में लगाने में आपको कोई भी समस्याएं नहीं होंगी। इसको भी लगाएंगे तो कोई समस्या होगी नहीं, वैसे फिलहाल नहीं होगी, क्योंकि हम सब चीज बताएंगे इसमें, कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है ना। अगर आपके पास थोड़ा सा भी समय है तो आप समय निकाल कर मेरे इस वीडियो को देख लीजिए। बस आपको सवाल लगाने आ जाएगा, 100% आ जाएगा। नहीं आएगा तो मोबाइल सवाल कुछ का से फेंक देना। ठीक है ना। नहीं आएगा तो क्या करोगे, जब समझ में नहीं आएगा तो क्या करूंगा, ईटा लेना, लेकिन कुछ ना मत नहीं पता नहीं, दिक्कत हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। ठीक है ना। घर पे पहुंच जाओगे मेरे कि आप कहे थे तब हम फोड़ दिए, ला कर दो अब। ठीक है ना। लेकिन आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है ना। बस आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को थोड़ा सा भगाइएगा मत, वीडियो को थोड़ा सा भी भगाइएगा मत। अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो आइए त्रिकोणमिति का देखिए क्या होता है। प्रश्नावली 8 का ए त्रिकोणमिति है, क्लास 10 का ना। तो हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन से हल करने का प्रयास करते हैं। देखो क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। ए बी बराबर 5 सेमी, बी सी बराबर 12 सेमी हो तो साइन ए कॉस ए टेन ए का मान ज्ञात करो। तो हमें कुछ नहीं करना है, तो सबसे पहले हल लिखते हैं, फिर लिखो दिया है। और क्या दिया है, कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी में कोण भी क्या है, कोण भी बराबर समकोण है। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बराबर कोण भी समकोण है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज ही बना लेते हैं। देखो हमने क्या किया, अब हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब कह रहा है कोण भी समकोण है। तो समकोण कहाँ पर होता है, मैंने आपको बताया था कि जहां पर ऐसे दो रेखाएं आते हैं वह किसी रेखा पर अगली रेखा एकदम लंबवत आपतित होती है, सीधी सीधी, तब वहां पर 90 अंश का कोण बनता है। तो ऐसा आपको कहाँ कहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर 90 अंश बनता है। तब ये बराबर क्या हो जाएगा, बी 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 लग जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण तो बन गया और आपका बी बराबर 90 अंश दिया है। फिर आप चाहे ए को यहाँ रख दो चाहे यहाँ को, तो मैं ए बी सी रख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है ए बी बराबर 5 सेमी, मतलब ए और बी, जो ए बी की दूरी है वह 5 सेमी दिया है। और क्या दिया है, बी सी बराबर 12 सेमी, जो बी और सी दिया है यह 12 सेमी दिया है ना। कितना दिया है, बी सी का मान 12 सेमी दिया है। अब आपको साइन ए कॉस ए टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए पहले कर्ण को ज्ञात करना होगा, कर्ण को ज्ञात करना होगा। और कर्ण को ज्ञात करने के लिए हमने एक फार्मूला बताया था, पाइथागोरस प्रमेय। आप मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, इसमें बताऊंगा पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, इसमें जरूर बताएंगे। ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, आइए क्या कर, मतलब कि जब लंब ये आधार दिया है, लंब दिया है, तो कर्ण का मुझे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कर्ण की भुजा ज्ञात करने के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय सूत्र होता है। कैसा सूत्र होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और मैं ये भी बता चुका था कि पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का मान आपको कुछ दिया है, कर्ण का मान कुछ नहीं दिया, तो कर्ण को भैया ज्यों का त्यों लिख दो, लिख दिए। लंब का मान आपको कितना दिया है, 12 दिया है, ये लंब होता है, ये आधार, ये कर्ण, तो लंब का मान आपको 12 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान आपको 5 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 5 का भी स्क्वायर कर दो। ठीक है। अब ये बताओ, जब कर्ण का आप स्क्वायर कर रहे हो तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ कर्ण का स्क्वायर बराबर जब 144 और 25 जोड़ो तो 169 आएगा। कितना आएगा, 169 आएगा, जो कि 169। ये बताओ क्या मैं इसको कर्ण स्क्वायर लिख सकता हूँ, बेशक लिख सकता हूँ। देखो जब इस तरफ से स्क्वायर हट जाता है, जब इस तरफ से स्क्वायर हटता है तो बराबर के उस पार जितने भी संख्याएं होते हैं सब करड़ी में हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे,
सब करड़ी में हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप जानते हो कि जब कर्ण का ऐसे करेंगे तो जब 169 का लसा लेंगे तो 13 गुणित 13 होगा, 13 गुणित 13 होगा। तो क्या बताओ कड़ी के अंदर हम 13 गुणित 13 लिख सकते हैं, 13 गुणित 13 लिख सकते हैं ना, बेशक लिख सकते हैं। तब ये बताओ देखो जब कड़ी के अंदर जैसे 13 गुणित 13 है, यह बाहर निकल जाता है इसमें से एक संख्या। जैसे कड़ी में 5 गुणित 5 है तो कोई कह रहा है इसको कड़ी से बाहर निकालो तो जोड़ा बना, जोड़ा में से एक संख्या बाहर आ जाता है। जैसे कड़ी में 36 है, कोई कह रहा है इसको कड़ी से बाहर निकालो तो आप कड़ी में इसको 6 गुणित 6 लिख सकते हो, जोड़ा बन रहा है, एक संख्या बाहर, कड़ी से बाहर निकल चुका ना। तो ऐसे यहू तो ये कर स्क्वायर है, इसका मान क्या होगा, जोड़ा बना, एक 13 बाहर, सब सेमी में, तो इसका मान भी किसमें आएगा, सेमी में। मतलब कर का मान कितना आया, 13 सेमी। ये बात समझ गए। अब क्या मुझसे पूछा है, देखो अब हमें भुजा तो निकल गया। अब जब हमें भुजा का मान निकल गया, दिख नहीं रहा है क्या, देखो ये 13 सेमी है, कर्ण बराबर 13 सेमी निकल कर आया है, ठीक है, दिख नहीं रहा है क्या, देखो कर्ण बराबर 13 सेमी ना, कर्ण बराबर कितना है, 13 सेमी। अब हमसे क्या पूछा है, कह रहा है साइन ए कॉस से टेन ए का मान। तो यहां से प्रश्न क्या पूछ रहा है, तब तब अब ये बताओ साइन ए बराबर क्या होता है, कोण यहां पर बना और यहां पर पूछा है ना। तो साइन ए बराबर क्या होता है, अभी देखो मैं फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तब ये बताओ इसमें कौन सी भुजा लंब कौन सी भुजा कर्ण, तो कहोगे सर जी ये लंब और ये कर्ण, ये लंब ये कर्ण, तो 12 लंब हो गया और ये 13 कर्ण हो गया। ये आपका आंसर पहला। अगला क्या बोला है, कॉस ए, तो बताओ कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे का लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का, साइन होता था, कॉस होता था और टेन होता था। तो साइन का ये होता था लंब बटे कर्ण, कॉस का ये होता था आधार बटे कर्ण, टेन का होता था कर्ण बटे लंब बटे आधार। तो कॉस का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में आधार क्या है, तो कहोगे सर जी आधार 5 है, तो 5 लिख दो। फिर बताओ कर्ण क्या है, कहोगे सर जी कर्ण 13 है, 13 कर्ण है, कर्ण कितना है, 13 है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, टेन ए का मान ज्ञात करना है। ये भी बहुत सिंपल है, देखो टेन ए, तो टेन ए बराबर क्या होता है, साइन कॉस टेन, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना दिया है, इस आ जाओ, लंब का मान 12 दिया है, आधार का मान 5 दिया है। ये सब आपका आंसर कंप्लीट। समझ में आया होगा तो बताइएगा, कमेंट के जरिए बताइएगा, ना समझ में आया तो भी बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो बताइएगा, कुछ इसमें था नहीं, क्या होता है, ट्यूशन दिया था, कहा था कोण भी समकोण है, तो पहले मैंने कोण जहां पर 90 अंश बनता है वहां पर बी ही लिख दिया ना। अगर कहा था कोण सी समकोण है तो पहले सी यहाँ लिखता, फिर कहा था कोण ए समकोण है तो पहले कोण ही लिखते, फिर नाम का उल्ट कर देते ना। इतना हल हो गया। अगर ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा तो बताइएगा ना, मतलब सब सवाल बता रहे हैं, जो सवाल आपको बेहतर ढंग से समझ में नहीं आएगा वो कमेंट में बताइएगा, सर ये फला फला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, ताकि हम अगले वीडियो। आइए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को हल करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, बस उसी प्रकार जैसे अगला क्वेश्चन हल किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन हल किए थे, सेम क्वेश्चन सेकेंड भी है, एकदम सेम टू सेम है। आइए हल करते हैं और देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन मेरा क्या बोला है, बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेमी तथा BC बराबर 3 सेमी, AC बराबर 5 सेमी हो तो साइन टेन कॉस सी तथा कॉट सी के मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि है सब वही, उसमें क्या जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया था, जो समकोण त्रिभुज है उसमें सिर्फ 2 भुजा दिया था, फिर हम क्या तेसर का भुजा निकाले थे, लेकिन यहाँ पर क्या किया दे दिया है, बनाया दिया है ना।
बना बनाया आपको मिला है, बस सबका मान ज्ञात करना है, बस समझ रहे हो ना। मतलब कि यहाँ पर बना बनाया मिल गया है। जैसे ए बी बराबर 4 सेमी, बी सी बराबर 3 सेमी, ए सी बराबर 5 सेमी, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी हैं। तो आइए सबसे पहले हम हल लिखते हैं। देखो क्या लिखोगे इसको, सबसे पहले हम क्या क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। हल के बाद लिखते हैं दिया है। क्या दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है, कह रहा है त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी, क्या है कोण बी, कोण बी बराबर समकोण है। कोण बी समकोण मतलब कितना, 90 अंश है। कोण भी समकोण है ना, तो समकोण बराबर कितना, 90 अंश होता है, ठीक है ना। तो आइए देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, तो सबसे पहले आप क्या करो, एक त्रिभुज बना लो। देखो मैंने एक ऐसे त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज बना लिया। अब आप ये देखो कि कर रहा है कोण बी, तो आपको 90 अंश कोण यहाँ बनता है, इसको बी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने क्या लिया, इसको कोण बी कर लिया। अब आप इसको ए कर दो और इसको बी कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आप इसको ए कर दिए, इसको बी कर दो और इसको इसको सी कर दो, ए बी सी, या तो इसको ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो कह रहा है ए बी बराबर 4 सेमी, तो ए और जो बी की दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी है, वह कितना दिया है, 4 सेमी। कितना दिया है, 4 सेमी दिया है। कह रहा है बी सी, जो बी और सी है वह 3 सेमी दिया है, और ए और सी दिया है वह 5 सेमी दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबका दिया है, तो आपसे पूछा क्या है, बहुत सिंपल। कह रहा है जब ए सी बराबर इतना, ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, तो आप ये बताओ तब साइन ए, टेन ए और कॉस ए तथा कॉट ए, कॉट सी का मान क्या होता है, कॉट सी, यहाँ पर एंगल बदल गया है ना। तो आइए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं। तो ये बताओ यहां से, ठीक है ना, जैसे ये भुजा दे दिया, अब हम यहां से हल करेंगे। तब ये बताओ साइन ए, क्या दिया है, साइन ए, बताओ साइन ए, कोण यहाँ पर बनता है, यहाँ पर बन रहा है, तब वही जो त्रिभुज में हम बताए थे, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण ही होगा, ये नहीं बदलने वाला ना। अब देखो क्या होता है, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताओ लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान कहोगे सही 3 दिया है, 3 3, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान 5 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ आगे, फिर क्या पूछा है, कह रहा है टेन ए का मान क्या होता है, टेन ए, तो टेन ए बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, लाल बटे कक्का, मतलब कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का वाला लगाओ। देखो साइन ये होता है, कॉस ये होता है, टेन ये होता है, तो टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो इसको लिखो लंब बटे आधार। तो लंब इस त्रिभुज में जब यहाँ पर कोण बनता है, यहाँ पर कोण बनता है ना, तब ये वही रहता है, ये लंबी रहेगा, ये आधार, ये कड़ी रहेगा। तो देखो टेन ए, तो कोण इसमें यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है, तो मान नहीं बदलता। तो बताओ टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना दिया है, 3 दिया है, आधार का मान 4 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोला है, अब देखो, अब कह रहा है तथा, आपसे एक मान और पूछा है, कह रहा है ये बताइए कि कॉस, कॉस सी का मान क्या होगा, कॉस सी का मान क्या होगा। तो आप जानते हो कि कॉस, कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण होता है। तो आप देखो कि आधार का मान कितना दिया है, लेकिन इस बार क्या होता था, जब थीटा, जब हम लोग ए यहां मानते थे, तब इसको लंब मानते थे, इसके सामने भुजा की लंब होता था ना, यही ना होता था। मतलब कि जब हम टेन ए, जब थीटा यहाँ पर मानते थे, तब इसके सामने की भुजा लंब होता था, तब इसके अकॉर्डिंग करते थे। लेकिन अब कर रहा है सी, तो सी यहाँ पर हो जा रहा है, अब जब सी हो जा रहा है, जब यहाँ ए होता था तो इसके सामने की भुजा लंब, अब सी, अब सी पूछ लिया है तो इसके सामने की भुजा लंब ना, तो ये लंब हो गया, और जो लंब था वो आधार बन जाएगा ना। तो जब ये लंब बन जाएगा, और ये कर्ण तो बदलता ही नहीं, ये पहले लंब था वो आधार बन गया, क्योंकि लंब ये बन चुका है ना। तो अब देखो, तो आधार बटे कर्ण, तो अब ये क्या हो गया, थीटा जब यहाँ बन गया, ये लंब बन गया, यहाँ की भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, तब ये आधार बन जाएगा। तो आधार कितना हो जाएगा, 3, और कर्ण का मान क्या हो जाएगा, 5,
ठीक है। और फिर क्या पूछा है, कह रहा है कॉट, कॉट सी का मान क्या होता है, तो कॉट का मतलब क्या होता है, साइन कॉस टेन, और यहाँ पर होता है कॉट ना, तो कॉट का हो जाएगा उल्टा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो बताओ आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान जो आपको दिया है वह दिया है सी, यहाँ पर लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो आधार का मान आपको 3 दिया है और लंब का मान 4 दिया है। ये आपका आंसर सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बस यही आपसे पूछा था कुछ नहीं। तो आप था कुछ नहीं, थोड़ा सा ये इसमें डाउट हो रहा है क्या? अच्छा एक बात देख लो, तो इधर देख लो, देखो इसमें कुछ नहीं होता, जो थीटा बदल जाता है ना, जैसे एक त्रिभुज है, ऐसे है ऐसे है, और थीटा यहाँ पर है और यहाँ पर, इसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है ना। इस समय अगर ए बी सी, इसके सामने की भुजा लंब होती, थीटा यहाँ ए पूछ रहा है, अगर करा है साइन ए मतलब ए, तो इसके सामने की भुजा लंब, अगर करा सी, इसके सामने की भुजा लंब, जब ये लंब ये कर्ण बन जा रहा है, जो बचेगा आधार। समझ रहे हो ना? अगर समझ में ये सवाल आ गया तो आइए कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए, ठीक है ना। तो आइए